G20 करा दिए विश्व में, देश का नाम। भाई G20 करा दे, अभी तो महंगाई हो गई, जब तो महंगाई हो गई G20 कराने भाई तो हम कहाँ से अपने बच्चे पालेंगे ये बताओ। हम लोग बच्चे पाल ही नहीं सकते हैं। फिर सारी आप लोग क्या काम करते हैं, किस तरह हम लोग क्या करते हैं, ये शुरू में भी करवाया था उन्होंने, बाकी आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। धारा 370 को हटाना आप कैसे? बहुत ही बढ़िया, अब कोई भी वहाँ खरीद सकता है। झंडा बनाना है कि जी हमने ऐसा किया, ये वो गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं, ये कोर्ट का था फैसला। और हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत पुराना मामला था, और जब ये फैसला लिया गया तो आप ऐतिहासिक। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, 2024 के चुनाव को लेकर लगातार हम इस खास रिपोर्ट में बात करते रहे। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल G20 हुआ, G20 के बाद सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा गया कि ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और देश को इससे बड़ा फायदा होगा। लेकिन आम जनजीवन का क्या, आम जनमानस का क्या, उनको कितना फायदा पहुंचा, आज इसी को विस्तार से समझते हैं। और हमारे संवाददाता ने जो धरातल पर उतर कर इस पूरे मामले की पड़ताल करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि जनता क्या समझ रही है, जनता क्या सोच रही है 2024 को लेकर के। देखिए इस रिपोर्ट। जो जाने का वो G20 करा दिए विश्व में, देश का नाम। भाई G20 करा दे, अभी तो महंगाई हो गई, जब तो महंगाई हो गई G20 कराने भारत वालों को क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, खाली देश का नाम रोशन होगा, इससे कुछ दिक्कत नहीं होगी। गरीब तो वहीं का वहीं रहेगा भाई, गरीबों को क्या दिक्कत होगी? आओ भाई साहब, आपसे भी थोड़ा जान ले, बताता हूँ। इधर आ जाइए। हम ये थोड़ा सा जानने आए हैं कि चुनाव से पहले देश में सब ठीक चल रहा है या सुधार की ज़रूरत है? जी, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, थोड़ी बहुत सुधार की भी ज़रूरत है। और जहाँ तक महंगाई थोड़ी बहुत बड़ी है, गरीबों को कष्ट, थोड़ा तकलीफ हो रहा है जी। थोड़ा महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, जानते हैं कि नहीं आप? जी जानते हैं। महिला आरक्षण बिल से 33% महिलाएं देश के संसद और विधानसभाओं में चुन। तो देखा दर्शकों आपने। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दरअसल दिल्ली की खासतौर से अगर बात करें तो दिल्ली में केंद्र वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई लगातार आपने देखी होगी। लेकिन हम आपको अब केजरीवाल के उस बड़े जो है बात की पड़ताल को दिखाते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उनके द्वारा बिजली 300 यूनिट फ्री की गई और कई ऐसे बड़े योजनाएं जो है वो जनता के लिए लाया गया। लेकिन उस पर आम आदमी को कितना फायदा पहुंचा, आम आदमी किस ढंग से इससे फायदा उठा पा रहा है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको तो गली मोहल्लों में जाना ही पड़ेगा। और इसी पूरे मामले को लेकर के, बिजली बिल को लेकर के खास तौर से जो ये बातें कही जाती रही है कि इतने 100 यूनिट बिजली माफ कर दी गई है, उसको लेकर के जो लोगों ने, जो महिलाओं ने अपने बयान को रखा है, वो आप एक बार ध्यान से सुनिए कि जो सरकारों के द्वारा दावे किए जाते हैं और जो हम जमीन पर देखते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। देखिए इस रिपोर्ट। कुछ नहीं पहुंचा, वही 5-5 हजार 6-6 हजार बिजली का बिल आ रहा। बताओ, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हम लोग मतलब 10-10 हजार बच्चे, 5-5 हजार बिजली का बिल भरेंगे तो हम कहाँ से अपने बच्चे पालेंगे ये बताओ। हम लोग बच्चे पाल ही नहीं सकते हैं। फिर सारी आप लोग क्या काम करते हैं, किस तरह हम लोग क्या करते हैं, ये खत्ते पे कबाड़ा बड़ा बीनते हैं, रक्षा चलाते हैं और क्या काम करते हैं, यही काम है हम लोगों का। कोई सरकारी नौकरी नहीं है, बेटे पढ़े हुए हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। जी तो बता रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, जो काम करने वाला है उसको रोजगार तो मिल ही रहा है। कहाँ मिल रहा है रोजगार? बस कहने की बात है, बस दिखावटी है कि रोजगार मिल रहा है, मगर कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। कोई नहीं, कोई रक्षा खींच रहा है, कोई खत्ते पे जाके कूड़ा बीन रहा है, कोई नाली साफ कर रहा है, भाई ये है, कोई जाके झूठे बर्तन धो रहा है कोठियों में। क्या है ये क्या है? ये क्या हमारे लिए सरकार कर रही है? गरीबों के लिए तो कुछ नहीं कर रही है। तो देखा दर्शकों आपने, दरअसल 2024 को लेकर के हर उस मुद्दे पर पैनी नजर बनी हुई है। चाहे वो इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें, ये तमाम ऐसे दलों की बात करें जो इस वक्त दोनों ही गठबंधन का हिस्सा नहीं है,
वो भी उसके बावजूद इस समय जो खास तौर से उस रणनीति के तहत काम करे कि 2024 को कैसे जीता जा सके। और इसी पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, क्या उसके रिपीट के जो आसार वो नजर आते हैं, इस पर एक आम व्यक्ति क्या सोचता है, कितना विकास हुआ, कितना लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा, उसको समझिए आप इस रिपोर्ट को देखने। नहीं था, उन्होंने पूरा किया, उन्होंने बोला भी था, उन्होंने करके दिखाया। और मेरे ख्याल में G20 भी पहली बार हुआ होगा भारत में, और जम्मू कश्मीर में भी करवाया था उन्होंने, बाकी आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। धारा 370 को हटाना आप कैसे? बहुत ही बढ़िया, अब कोई भी वहाँ खरीद सकता है और जा भी सकता है, बेच भी सकता है, ले भी सकता है। नहीं तो पहले तो कोई खरीद नहीं सकता था, वहाँ जा नहीं सकता था कश्मीर के अंदर, और वहाँ से उग्रवाद को कोई बढ़ावा मिल रहा था। इनके आने से उग्रवाद को, एक तो उग्रवाद खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ लेकिन रोक तो लगी है। मेरा मानना है कि रोक लगी है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मोदी से के काम से हम बहुत खुश हैं। राहुल गांधी एक दावा कर रहे हैं कि मैं जगह जगह मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, और नरेंद्र मोदी जो हमारे वर्तमान पीएम है वो नफरत की दीवार बना रहे हैं। इस दावे को लेकर एक मतदाता के रूप में आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब झूठे आरोप है, प्रत्यारोप एक दूसरे पर ये तो लगाते रहते हैं। वोटिंग टाइम में ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही इनमें दावों में सच्चाई। 70 साल से तो कांग्रेस ही थी, और ये पीओके जो चला गया भारत के अंदर, उसी समय क्यों नहीं लिया गया? अगर कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी ने राज करा, उसके बाद संजय गांधी ने काम किया और राजीव गांधी जी ने, और उसके बाद मनमोहन सिंह भी ऐसे आए हुए, तो उन्होंने क्यों नहीं ले लिया? सबसे उनको मुद्दे उठाने थे चाहिए थे। नेहरू जी की गलती करी तो इंदिरा जी को करनी चाहिए थी पूरी, उसके बाद राजीव गांधी थे, उनको पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो पिछली गलती। तो आपने देखा दर्शकों, एक खास मुद्दा जो इस वक्त चर्चा का हिस्सा नहीं बना, लेकिन आने वाले 24 के चुनाव से पहले बन सकता है, वो मुद्दा राम मंदिर का है। दरअसल उद्घाटन को लेकर के अभी से चर्चाएं चल रही है, और इस पर लोग ये मान रहे हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, इसको जो भाजपा अपने लिए क्रेडिट के तौर पर इस्तेमाल करती है, बिल्कुल जो है बेमायने, और इसको जनता को समझना भी पड़ेगा। और इस रिपोर्ट को आप देखने के बाद समझ पाएंगे दर्शकों कि कैसे आपको मूर्ख बनाया जाता है। देखिए इस रिपोर्ट। आपकी राम मंदिर का मुद्दा लेके लोग आ जा रहे हैं, उसके बाद अभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी कमेटी बनी, तो इस तरह के मुद्दों से जनाब क्या लगता है आपको कि चुनाव की जो दिशा है उसको भटकाने की कोशिश है, या ये मुद्दे भी वास्तविकता में चुनाव से पहले अहम हैं? देखो, चुनाव से पहले जो अहम मुद्दे होते हैं वो होते हैं आम आदमी की सहूलियत के लिए। जो महंगाई हो रही है, उस महंगाई के तहत जो सरकार अगर काम करी होती तो यकीनन जो है गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है इस चीज़ के लिए। अगर आप नोटिस करेंगे महंगाई को देखते हुए तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। 2014 से लेके और 2023 तक को अगर आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर चीज़ जो है महंगाई हुई है हर चीज़ के अंदर। चाहे पेट्रोल से ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, कि दो चीज़ एक ऐसी हैं, पेट्रोल और डीजल, इसके महंगा होने से आप चाहे वो खाद्य आपूर्ति ले लो, चाहे सब्जी को ले लीजिए, इसके महंगा होने की वजह हर चीज़ महंगी हुई है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जैसे महंगा होगा उसी हिसाब से हर चीज़ महंगी होती चली जाएगी। तो ये जो राम मंदिर है या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये मुद्दे अहम है नहीं? देखिए, रही बात राम मंदिर की, वो जो एक बहुत पुराना जो मसला था वो हल हो चुका है, ठीक है। अब उसके ऊपर बात करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो कोर्ट का मसला था, कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अब उसको जनता के बीच में लेके जाना तो एक तरीके से वो प्रोपेगेंडा बनाना है, एजेंडा बनाना है कि जी हमने ऐसा किया। ये वो गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं, ये कोर्ट का था फैसला, और हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत पुराना मामला था, और जब ये फैसला लिया गया तो आप ऐतिहासिक फैसला था ये, और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खामोशी से इसे इख्तियार भी किया, और उस पर कोई भी रद्द अमल नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा जी जैसा कोर्ट ने फैसला किया है उसमें हम सब राजी हैं,
और जो कोर्ट फैसला कर चुका है उसके लिए हम कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं करना चाहते। तो आपने देखा दर्शकों, सवाल ये है कि 24 के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार। एनसीआरबी के डेटा जो हैं वो लगातार ये दिखा रहे हैं कि आने वाले समय पर कोई जो है ऐसी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि परिस्थिति भी पैदा हो जब महिलाओं पर अत्याचार जो और ज़्यादा बढ़ जाए। हालांकि अब उसमें वृद्धि जो लगातार होती ही चली जा रही, लेकिन केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, जो तमाम कानून है सर, उसका कितना असर हुआ, उसका कितना लाभ मिल पाता है, ये तो सरकार को कुछ डेटा के तहत बताना पड़ेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।